अगले दिन शाम के 4:30 बज रहे थे। आरव समय से पहले ही उसी बस स्टॉप पर पहुंच गया था। उसके हाथ में वही चिट्ठी थी और दिल की धड़कनें तेज थीं। हर आती जाती बस के साथ उसकी नजरें किसी को ढूंढती, लेकिन अनाया कहीं नहीं दिखी। 5 बजे बारिश की हल्की बूंदें फिर शुरू हो गईं, जैसे उस दिन हुई थीं जब वे पहली बार मिले थे। अचानक एक बस आकर रुकी। बस का दरवाज़ा खुला, लेकिन इस बार उसमें से अनाया नहीं उतरी। बस के कंडक्टर ने आरव की तरफ देखा और आवाज़ लगाई, तुम ही हो आरव? आरव चौंक गया। हाँ, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? कंडक्टर ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए छोड़कर गई थी 3 दिन पहले। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला, अंदर एक और चिट्ठी थी। आरव, अगर तुम यहाँ आए हो तो इसका मतलब तुम सच जानना चाहते हो, लेकिन जो सच है वो आसान नहीं है। मैं तुमसे मिली, ये सब अचानक नहीं था। मैं तुम्हें पहले से जानती थी, बहुत पहले से। आरव की आंखें फैल गईं। चिट्ठी आगे पढ़ी। याद है 2 साल पहले एक सड़क हादसा हुआ था? एक लड़की जिसे तुमने अस्पताल पहुंचाया था। तुम उसे नहीं जानते थे, लेकिन उस दिन तुमने उसकी जान बचाई थी। वो लड़की मैं थी। आरव के दिमाग में अचानक वो पुराना दृश्य घूम गया। बारिश, सड़क, भीड़ और एक घायल लड़की। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो फिर उससे मिलेगी। लेकिन चिट्ठी यहीं खत्म नहीं हुई। आखिरी लाइन पढ़कर आरव के हाथ सुन्न हो गए। लेकिन आरव, उस हादसे के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। डॉक्टरों ने कहा है कि मेरे पास बहुत कम समय है। मैं तुमसे इसलिए मिली ताकि तुम्हें धन्यवाद कह सकूं और शायद थोड़ा जी सकूं। लेकिन अब मैं यहाँ नहीं हूँ। अगर सच में मुझे ढूंढना चाहते हो तो कल सुबह 10 बजे सिटी हॉस्पिटल के पुराने विंग में आना। शायद तब तक देर न हो। चिट्ठी आरव के हाथ से गिर गई। उसकी आंखों में डर था, घबराहट थी और एक सवाल, क्या अनाया अभी भी जिंदा है? बारिश तेज हो चुकी थी। आरव तुरंत सड़क की ओर भागा, लेकिन अगली सुबह अस्पताल में उसका इंतजार क्या कर रहा था, ये उसे भी नहीं